तो कैसे हैं साथियों, आप लोगों के लिए पोइट्री सेक्शन का भी वीडियो लेकर के आ गए हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था, प्रोज सेक्शन को बताया था, प्रोज सेक्शन का ट्रिक और मजेदार ट्रिक बताया था, ठीक है। और आज जो है पोइट्री सेक्शन का जो है शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। जिन स्टूडेंट को पोइट्री सेक्शन चैप्टर और राइटर का नाम जो है याद करने में परेशानी हो रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका परेशानी जो है दूर होने वाला है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है आपको पोइट्री सेक्शन का जो है चैप्टर और राइटर नेम जो है बिल्कुल शानदार ट्रिक से जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा जाकर के, ताकि वहां पर वीवीआई प्रश्न, एमवीवीआई प्रश्न जो है अपलोड किया जाता है वो आपको पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग पोइट्री सेक्शन पढ़ने वाले हैं, वो भी शानदार ट्रिक के साथ। वो भी क्या आने वाला है, 5 अंक जो है आपको आने वाला है। वो भी क्या आने वाला है, 5 अंक जो है आपको आने वाला है। तो चलिए शानदार ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। पहला है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है, राइटर कौन है, जॉन डॉन है। कौन है, जॉन डॉन है। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक है जॉन डॉन है। जॉन डॉन को आप लोग को जानते होंगे, जॉन डॉन को नहीं जानते हैं। कौन बनेगा जॉन तो डॉन बनेगा जॉन। मोटू पतलू तो आप लोग जरूर देखते होंगे, तो उसमें जो है क्या बोला जाता है, कौन बनेगा जॉन तो क्या बोला जाता है, डॉन बनेगा जॉन, ठीक है ना। तो वही है जॉन डॉन है। क्या है, जॉन डॉन है। तो उसी के ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो क्या ट्रिक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट से हम लोग याद करेंगे। स्वीटेस्ट जो है कौन है, जॉन डॉन है। स्वीटेस्ट जो है वो कौन है, जॉन डॉन जो है एकदम स्वीटेस्ट है, प्यारा है, ठीक है। आपको याद हो जाएगा कि मोटू पतलू में कौन था, जॉन डॉन था। जॉन डॉन से क्या दिया जाएगा, जॉन डॉन क्या था, वो स्वीटेस्ट था। आपको सिर्फ याद रखना है ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। ये कोई रियलिटी नहीं है, इसलिए सिर्फ हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ये सिर्फ आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो क्या याद रखना, स्वीटेस्ट से क्या याद रखना है, जॉन डॉन। क्या याद रखना है, जॉन डॉन। जॉन डॉन स्वीटेस्ट कौन है, जॉन डॉन जो है स्वीटेस्ट है। जॉन डॉन क्या, मोटू पतलू में जॉन डॉन। कौन बनेगा डॉन तो जॉन बनेगा डॉन, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है वाल्ट विटमैन है। कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, वाल्ट विटमैन है। तो इसको कैसे याद करने वाले हैं, तो सॉन्ग जो है कौन गाता है, सॉन्ग जो है कौन गाता है, सॉन्ग जो है कौन गाता है, आदमी गाता है, मनुष्य गाता है, बकरी जानवर अदर प्राणी तो गाना नहीं गाता है। तो इससे हम लोग ये याद रखेंगे कि सॉन्ग कौन गाता है, सॉन्ग जो गाता है वो आदमी गाता है, मनुष्य गाता है। आदमी कौन गाता है, मैन गाता है, मैन मतलब आदमी गाता है। तो कौन गाता है सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग से याद क्या रखेंगे कि सॉन्ग कौन गाता है, गाना जो गाता है कौन गाता है, आदमी गाता है, मैन गाता है गाना। तो इसे याद हो जाएगा हमको कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, वाल्ट विटमैन। विटमैन क्या हो जाएगा, वाल्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाल्ट विटमैन याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाल्ट विटमैन। लास्ट में मैन आ रहा है तो कौन गाना गाता है, गाना कौन गाता है, वाल्ट विटमैन गाना गाता है, मैन गाता है गाना, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर। फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है, W.H. अडन है। कौन है, W.H. अडन है। चलिए इसको भी शानदार ट्रिक से हम लोग याद करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। अब देखिए फास्ट कौन है, फास्ट कौन है, ठीक है। फास्ट जो है हमारा कौन है, ये अडन। अडन से हम लोग क्या याद रखने वाले हैं, अडन से याद रखने वाले हैं अडानी जी। अडानी जी आप लोग को तो पता होगा कि भारत में जो है दूसरे जो है सबसे अमीर व्यक्ति हैं अडानी जी। इंडिया में सबसे रिचेस्ट आदमी जो है कौन है, मुकेश अंबानी है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, जो है अडानी जी हैं। कौन है, गौतम अडानी जी हैं। तो आप लोग किसे फास्ट सबसे कौन है, फास्ट जो है कौन है, अडानी जी हैं। कौन है, इसे क्या याद रखेंगे, फास्ट कौन है, अडानी जी हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रहेगा कि रिचेस्ट आदमी तो अडानी है। अडानी अंबानी तो नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो क्या याद रखना है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जैसे ही आप लोग फास्ट पढ़ें तो उससे क्या हो जाएगा, फास्ट कौन है, कौन है फास्ट, सबसे फास्ट काम कौन करता है, सबसे फास्ट पैसा कौन कमाता है, अडानी जी कमाता है। कौन कमाता है, अडानी जी कमाता है। तो सबसे फास्ट कौन है, अडानी है। इसे अडन से क्या याद रखना है, अडानी याद रखना है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ट्रिक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से क्या हो जाएगा, W.H. अडन हो जाएगा। फास्ट से क्या हो जाएगा, फास्ट से अडानी जी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग।
4 नंबर है टू ऑटम। टू ऑटम के राइटर कौन है? जॉन डॉन है। कौन है? जॉन डॉन है। फिर से जॉन डॉन आ गया, वही मोटू पतलू वाला जॉन डॉन, ठीक है ना। तो इसको भी चलिए हम याद करते हैं। क्या है? टू ऑटम है। क्या है? टू ऑटम है। ऑटम के लेखक कौन है? जॉन डॉन है। ऑटम से हम लोग क्या याद रखेंगे? ऑटो, ठीक है। ऑटम से हम लोग क्या याद रखेंगे? ऑटो, ठीक है। ऑटो कौन चलाता है? जॉन डॉन चलाता है। कौन चलाता है? ऑटो कौन चलाता है? जॉन डॉन चलाता है। मोटू पतलू के वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि जॉन डॉन जो है क्या चलाता है? बड़ा सा जो है उसका गाड़ी होता है, ठीक है ना, बड़ा सा गाड़ी होता है, उसको आप लोग ऑटो मान लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टू ऑटम का क्या से क्या हो जाएगा? ऑटो कौन चलाता है? जॉन डॉन चलाता है। कहां चलाता है? मोटू पतलू के वीडियो में जॉन डॉन है, तो ऑटो कौन चलाता है? जॉन डॉन चलाता है, ठीक है। एक तो हमारा 2 जॉन डॉन हो गया। एक जॉन डॉन जो है वो स्वीटेस्ट है, सबसे प्यारा है जॉन डॉन, ठीक है। और दूसरा जॉन डॉन जो है क्या है? वो ऑटो चलाता है। क्या चलाता है? वो ऑटो चलाता है, ठीक है ना। तो टू ऑटम से क्या हो जाएगा? जॉन डॉन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 5 नंबर है एन एपिताफ। एन एपिताफ के राइटर हैं वाल्टर डेलामेयर हैं। कौन है? वाल्टर डेलामेयर हैं। चलिए इसको भी हम लोग शानदार ट्रिक से जानते हैं। एपिताफ से जो है हम कुछ वर्ड निकाल रहे हैं। टैप, टैप से एपिताफ से जो हम कुछ वर्ड निकाल रहे हैं। टैप, टैप से क्या होता है? टैप मतलब क्या होता है? कोई टैप, कोई ये टैप से आप लोग याद रखिएगा, टच, टच याद रखिएगा, ठीक है। कोई अगर आपको टच कर देता है, कोई आपको बार बार टच करता है तो आपको गुस्सा भी आता है। तो अगर कोई बार बार आपको जो है इस तरह से कोई ठेलेगा, कोई टच करेगा तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। आप लोग क्या कीजिएगा? तो हम लोग बिहारी हैं, तो हम लोग बिहारी के लोग क्या करते हैं तो आप लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे? इसका वाल्टर डेलामेयर है तो डेला, डेलामेयर यानी डेलामेयर से हम लोग ये याद रखेंगे ढेला, ठीक है ना। आप लोग हंसिएगा मत, ठीक है ना। ढेला से क्या याद रखेंगे? ढेला, ढेला मेर से क्या याद रखेंगे? मार, ढेला मार, ठीक है ना, ढेला मार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कोई आपको टच करता है, बार बार टच करता है तो क्या करना है? उसको ढेला मारना है। लेकिन ये आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको करना नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? एन एपिताफ, टैप से क्या है? कोई आपको बार बार किसी तरह से जो है ठेल रहा है, टच कर रहा है, तो आपको क्या करना है? उसे याद रखना है ढेला मार। क्या है? ढेला मार, ठीक है। ढेला मार याद रखना है, ये सिर्फ आपको ट्रिक है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एन एपिताफ के लेखक कौन है? वाल्टर डेलामेयर हो जाएगा। तो ये आपको याद हो गया। अब अगला 6 नंबर देखते हैं हम लोग। द सोल्जर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक हैं। क्या है? रूपर्ट ब्रूक हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग याद करते हैं। सोल्जर, सोल्जर जो है तो सोल्जर जो होता है वो क्या होता है? सैनिक होता है। सैनिक होता है जो बॉर्डर पे रहता है। और इनके लेखक जो है रूपर्ट ब्रूक जी हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर के लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक जी हैं। तो सोल्जर से हम लोग क्या याद रखेंगे? ब्रूक, ब्रूक मतलब याद रखेंगे कि ब्रोकन। ब्रूक से हम लोग क्या याद रखेंगे? ब्रोकन, ब्रोकन मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? ब्रोकन मतलब क्या हो जाता है? हम लोग होता है टूटना। तो सोल्जर जो है युद्ध के दौरान अगर किसी प्रकार का हमला होता है, तो अगर किसी प्रकार से और उसको किसी प्रकार से नुकसान हो जाता है, अगर किसी प्रकार से अगर उसको चोट लग जाता है या पैर टूट जाता है या हाथ टूट जाता है, तो वो टूटना को ही हम लोग क्या कहेंगे? ब्रोकन कहेंगे। तो ब्रोकन से याद क्या रखेंगे? ब्रूक याद रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? द सोल्जर, सोल्जर क्या रहे? सोल्जर जो है युद्ध के दौरान थोड़ा घायल हो गए हैं, वो उनका जो है पैर या हाथ जो है उनका टूट गया है। ये आपको मानना है, ये हालांकि रियलिटी नहीं है, ये हुआ नहीं है, सिर्फ आपको हम बता रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है ना। तो द सोल्जर है, सोल्जर से आप लोग क्या याद रखें कि युद्ध के दौरान जो है किसी हमले में जो है उनका जो है पैर या हाथ जो है टूट गया है, पैर या हाथ जो उनका टूट गया है, तो उससे ब्रोक हो गया है। क्या हो गया? ब्रेक हो गया या ब्रोकन हो गया है, टूट गया है। तो ब्रोकन से हम लोग क्या याद रखेंगे? ब्रोक, ठीक है। तो द सोल्जर के लेखक कौन है? सोल्जर जैसे आएगा तो क्या हो जाएगा? सोल्जर का तो पैर या हाथ टूटा, क्यों टूटा? युद्ध के दौरान टूटा, हमले के दौरान टूटा, तो रूपर्ट ब्रूक हो जाएगा, ठीक है। ब्रूक मतलब ब्रोकन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको याद हो रहा होगा, ठीक है। अब अगला है हमारा 7 नंबर, मैकेवेटी द माइस्ट्रिकेट। क्या है? मैकेवेटी द माइस्ट्रिकेट है। तो इनके लेखक हैं टी.एस. इलियट हैं। कौन है इनके लेखक? कौन है? टी.एस. इलियट हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग याद कर रहे हैं। मैकेवेटी द माइस्ट्रिकेट है तो हम लोग
मैस्ट्री से क्या होता है, मैस्ट्री क्या होता है, ये रहस्य होता है। क्या होता है, रहस्य होता है। और रहस्य जो है अभी क्या हम लोग का बना हुआ है, रहस्य जो बना हुआ है एलियन का बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एलियन का जो है हम लोग का रहस्य बना हुआ है। अब एलियन कहां से याद करेंगे, देखिए मैकेबेटी द मैस्ट्री कैट, मैस्ट्री कैट, मैस्ट्री मतलब क्या होता है, रहस्य होता है। टी.एस. इलियट, इलियट से हम लोग क्या याद रखेंगे, इलियट से याद रखेंगे एलियन, ठीक है ना। इलियट से हम लोग क्या याद रखने वाले हैं, एलियन, इलियट से एलियन याद रखने वाले हैं। तो मैस्ट्री किसका होने वाला है, रहस्य किसका है, एलियन का रहस्य है, जो अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत जानकारी वैज्ञानिक को मिला था, ये किसी वीडियो में बताया जा रहा था कि एलियन का कुछ रहस्य मिला है या नहीं मिला है, इस वीडियो में बताया जा रहा था, ठीक है। तो मैस्ट्री मतलब रहस्य किसका है, एलियन का है। तो एलियन से क्या याद रखेंगे, इलियट, एलियन से क्या याद रखेंगे, इलियट। तो टी.एस. इलियट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी.एस. इलियट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैकेबेटी द मैस्ट्री के लेखक कौन है, टी.एस. इलियट, ठीक है। तो मैस्ट्री से क्या हो जाएगा, मैस्ट्री किसका है, रहस्य किसका है, एलियन का है। एलियन से क्या याद रखना है, इलियट, तो क्या हो जाएगा, टी.एस. इलियट, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर, फायर हैमन के लेखक कौन है, के.की.एन. दारूवाला, के.की.एन. दारूवाला है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, फायर हैमन, फायर हैमन है, फायर मतलब क्या होता है, आग लगना होता है। आग और आग किसके घर लगता है, जो दारू वाला होता है, जो दारू वाला होता है उनके घर जो है क्या होता है, आग लगता है। ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है। ये रियलिटी नहीं है, हम आपको शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि ये रियलिटी नहीं है जो हम भी बोल रहे हैं, सिर्फ आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कि आपको किस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो फायर हैमन से क्या हो जाएगा, फायर हैमन, फायर मतलब क्या होता है, आग होता है। तो आग किसके घर लगता है, दारू वाला के घर लगता है। तो दारू वाला से हम लोग क्या याद रखेंगे, के.की.एन. दारू वाला हमको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फायर हैमन, तो क्या हो जाएगा, के.की.एन. दारू वाला। फायर किसी का, आग किसके घर लगता है, दारू वाला के यहाँ आग लगता है, तो के.की.एन. दारू वाला। तो आप लोग को याद हो गया कि फायर हैमन के लेखक कौन है, के.की.एन. दारू वाला, ठीक है। तो चलिए जानते हैं 9 नंबर क्या है, स्नेक, क्या है, स्नेक। स्नेक के लेखक कौन है, डी.एच. लॉरेंस है। कौन है, स्नेक के लेखक कौन है, डी.एच. लॉरेंस है। तो इसको कैसे याद करने वाले हैं ट्रिक से हम लोग, तो इसको याद करने वाले हैं स्नेक। स्नेक मतलब क्या होता है, सांप होता है, ठीक है। अगर आदमी किसी को मारता है तो वो लोग क्या करता है कि थाने में जाके एफ.आई.आर. लिखाता है, केस करता है जाकर के। तो वो लोग जो है केस करता है, वो लोग जो है कानून के अंदर में आ जाते हैं, लॉ के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, लॉ, लॉरेंस से हम लोग लॉ निकाल रहे हैं, ठीक है। स्नेक से हम लोग क्या याद रखें, जब आदमी कोई मारता है तो वो थाने में जाकर एफ.आई.आर. लिखाता है, केस करता है। अगर किसी को अगर स्नेक काट लिया तो क्या वो लॉ यानी कानून जो है, क्या कानून जो है कानून नहीं काम देगा, ठीक है। अगर कोई सांप अगर काट लिया जाए तो उसपे केस होगा, नहीं होगा ना। तो आप लोग को ये याद रखना है कि स्नेक के आगे जो है कानून नहीं टिकता है, ऐसा मतलब याद रखना है, ठीक है ना। आपको क्या, स्नेक जो है क्या होता है, स्नेक जो क्या है, लॉ काम नहीं करता है। स्नेक के आगे जो है लॉ यानी कानून जो है काम नहीं करता है। लॉ से क्या याद रखेंगे, लॉरेंस याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, लॉरेंस याद रखेंगे। तो स्नेक के लेखक कौन हो जाएंगे, डी.एच. लॉरेंस। स्नेक से क्या जाएंगे, क्या याद रखना है, स्नेक जो है, स्नेक के आगे जो है लॉ यानी कानून जो है काम नहीं करता है। तो स्नेक से याद क्या जाएंगे, डी.एच. लॉरेंस, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, लास्ट 10 नंबर है हमारा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्या है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक कौन है, कमला दास जी हैं। कौन है, कमला दास हैं, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब दादी का घर। आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोगों का दादी होगा तो आपको पता ही होगा क्या करवाते हैं। इनके लेखक कौन है, कमला दास हैं। सिर्फ हम जो है ट्रिक निकाल रहे हैं इससे आपको, ताकि याद हो जाए। कमला दास से हम जो है क्या निकाल रहे हैं, काम। क्या याद निकाल रहे हैं, काम। दादी जो है हम लोगों से, ठीक है ना, काम बहुत करवाती है, ठीक है। दादी जो है हम लोगों से जो है काम जो है बहुत करवाती हैं। इससे हम लोग क्या याद रखेंगे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है, मेरी दादी माँ का जो हाउस जो है, जब जाते हैं दादी घर तब जो है दादी काम बहुत करवाती हैं। कभी बोलती हैं जाओ पानी लेकर के आओ, कभी जाओ दुकान जाओ सामान लेकर के आओ, कभी दवाई मांगती है दादी, कभी खाना मांगती है दादी। हम लोग को जो है काम करवाते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस से क्या याद रखना है कि ग्रैंड मदर्स जो है यानी दादी माँ
दादी जो है हमको क्या करवाती है, काम करवाती हैं। क्या करवाती हैं, काम या करवाती हैं। तो काम से क्या है, कमला दास, काम से कमला, कमला, ठीक है, कमला दास क्या हो जाएगा, काम से कमला दास। तो आप लोग को पता चल गया दादी क्या करवाती है, हम लोग से ज्यादा काम करवाती है, आप लोग से भी करवाता होगा, तो आप लोग अपना देखिएगा। तो ठीक है ना, तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो दादी माँ क्या करवाती हैं, काम करवाती हैं, तो कमला दास हो जाएगा। ठीक है, और हमको पूरा भरोसा है कि आपको यह ट्रिक बहुत शानदार और मजेदार लगा होगा और याद भी हो गया होगा। अगर आपको बढ़िया से याद हो गया तो कमेंट में एक बार यस जरूर लिख करके जाइएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जाके जुड़ जाइएगा ताकि आपको पीडीएफ नोट्स जो है, वीवीआई प्रश्न जो है आपको मिलता रहेगा। टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो जो है हम डालते रहते हैं, वो शानदार शानदार ट्रिक, मजेदार ट्रिक, खतरनाक ट्रिक्स, यानी सारा ट्रिक्स हम जो है अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।